ये है वाराणसी का गढ़वा घाट आश्रम और ये आश्रम का पहला द्वार है। और भी कई द्वार हैं यहाँ पे, हम उसको भी आपको दिखाएंगे वीडियो में, तो बने रहिए मेरे साथ। ये देखिए, ये दूसरा द्वार है और इसी के अंदर हम प्रवेश करते हैं और आपको आश्रम के अंदर ले जाकर दिखाते हैं और उसके बारे में बताते हैं। तो बने रहिएगा पूरी वीडियो में। ये देखिए, आश्रम के अंदर हम प्रवेश कर चुके हैं और ये कितना भव्य एक बहुत बड़ा बिल्डिंग बनाया गया है। चलिए, और भी चीज़ें यहाँ पर हैं वो भी हम आपको दिखाते हैं। गढ़वा घाट बहुत ही प्रसिद्ध आश्रम है। जब भी आप बनारस में आइएगा तो आपको आराम से यहाँ पर आप आ सकते हैं। रमना जो स्थान है, रमना ग्राम है, उसी के अंदर ये गढ़वा घाट आश्रम है। ये देखिए, मंदिर के आश्रम के अंदर ये बहुत सुंदर मंदिर बना हुआ है और इसके बारे में भी हम आपको अभी बताते हैं। गढ़वा घाट जो आश्रम है वो बहुत ही फेमस है। यहाँ पर हमारे देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी और हमारे राज्य के मुख्यमंत्री आदित्यनाथ योगी जी भी कई बार आ चुके हैं। ये देखिए, ये इतना बड़ा हॉल है कि गुरु पूर्णिमा के दिन यहाँ पर बहुत बड़ा आयोजन होता है और यहीं पर गुरु जी बैठ के अपना प्रवचन देते हैं और शिष्यगण सुनते हैं। अब हम चलते हैं इस मंदिर के अंदर, दिखाते हैं आपको। ये है आत्म विवेकानंद जी महाराज जी की ये समाधि स्थल है। 1949 में वो ब्रह्मलीन हुए थे और यहीं पर बैठ करके वो प्रवचन दिया करते थे। अभी इसको जो है पूरी तरह से ढक दिया गया है शीशे से उनकी याद में। तो और भी चीज़ें हैं, चलिए दिखाते हैं हम आपको। ये हैं जो आत्म विवेकानंद जी हैं, उनके शिष्य हैं ये हरसेवानंद जी, उनकी भी यहाँ पे समाधि है। कितनी खूबसूरत तरीके से इस मंदिर को बनाया गया है। इस आश्रम में ये जो मंदिर है उसको बनाया गया है और हमेशा यहाँ पे आपको भोजन की व्यवस्था भी रहती है। कितनी खूबसूरत तरीके से आप एक्सपेक्ट नहीं कर सकते हैं कि इतना सुंदर मतलब आश्रम है बनारस में। बहुत ही एकदम अच्छे तरीके से बनाया गया है। हर तरफ फर्श जो है साफ़ सुथरे मिलेंगे आपको। यहाँ पर गुरु शिष्य की परंपरा रही है, बहुत सालों से चली आ रही है। और वहीं पर जो है ये जो गढ़वा घाट है, इसका जो निर्माण है, ये देखिए, पहले मैं आपको यहाँ पर बता दूं कि ये जो आत्म विवेकानंद जी थे, उनके बाद जितने भी शिष्य हुए, शिष्य परंपरा में जो गुरु शिष्य परंपरा जो चली आ रही है उसमें ये बहुत सारे लोग थे। और ये देखिए, ये परिसर मैं आपको दिखा देता हूँ। अब मैं बताता हूँ कि इसकी स्थापना स्वामी स्वरूपानंद जी महाराज जी के शिष्य आत्म विवेकानंद जी, जिनकी समाधि मैंने आपको अभी दिखाई, उनके द्वारा किया गया था। और स्वामी स्वरूपानंद जी नगली आनंदपुर मेरठ के निवासी थे। इस आश्रम में देखिए, ये पेड़ पौधे भी लगाए गए हैं, बागीचे भी हर जगह लगे हुए हैं और गौशाला भी यहाँ पर बनी हुई है। तो आप जब भी आएँ तो उन सबको भी आप देखिएगा। अब हम आपको मुख्य द्वार की तरफ ले चलते हैं। ये देखिए, आश्रम में खेत भी बने हुए हैं, खेती भी होती है यहाँ पे। जो आश्रम में लोग रहते हैं उनके लिए बहुत सारे यहाँ पे साधुगण हैं। लगभग 200 साधुगण हैं और लगभग 100 लोग यहाँ पे काम करने वाले लोग हैं। तो उनके लिए यहाँ पे हमेशा भोजन की व्यवस्था होती है और बाहर से लोग जो जाते हैं वो भी यहाँ पर भोजन कर सकते हैं। चलिए, अब हम आपको दिखाते हैं ये मुख्य द्वार। ये है आश्रम का मुख्य द्वार और इसी के ठीक सामने है गंगा नदी और वहाँ भी हम आपको लेकर के अब चलते हैं गंगा नदी की तरफ। ये तीसरा मुख्य द्वार था, ये मुख्य द्वार था और बाकी जो आपको मैंने 2 मुख्य द्वार दिखाए थे वो बाकी और अलग थे। ये देखिए, यहाँ पर जो है बंदरगाह की बनाया जा रहा है। यहाँ पे कहते हैं कि गढ़वा घाट जब नहीं बना था तो यहाँ पे भूतों का निवास हुआ करता था और वो लोग भूत जो है लोगों को मार करके ज़मीन में गाड़ दिया करते थे और इसी कारण इस घाट का नाम जो है गढ़वा घाट पड़ गया। तो आपको कैसी लगी जानकारी? यहाँ पर आप आइए, घूमिए, अपना एक्सपीरियंस भी मुझसे शेयर कीजिए। जहाँ पर आ चुके हैं तो उस बारे में भी मुझे बताइएगा। मिलते हैं अगले वीडियो में एक नए सफ़र में।